मैं अशोक कुमार शर्मा, सह आचार्य हिंदी, MSJ राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। जब हम काव्य के स्वरूप के बारे में बात करते हैं तो काव्य क्यों लिखा जाता है, काव्य की आवश्यकता क्यों होती है, तो इसका जो लक्ष्य होता है, कारण होता है, वो यही होता है कि काव्य आनंद की प्राप्ति के लिए लिखा जाता है। तो काव्य के स्वरूप के बारे में और उसके लक्ष्य के बारे में अलग अलग भारत में संप्रदाय रहे हैं, काव्य शास्त्रियों के, विद्वानों के, विचारकों के। उन्होंने अपने मत के आधार पर काव्य का मूल तत्व या काव्य का लक्ष्य अलग अलग माना है। किसी ने वक्रोक्ति को माना है, किसी ने रीति को माना है, किसी ने ध्वनि को माना है, किसी ने औचित्य को माना है और किसी ने रस को माना है। तो रस को मानने वाले जो आचार्य हैं उन्हें रसवादी आचार्य कहा जाता है। तो आज हम रस क्या है और इसका स्वरूप कैसा है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। रस शब्द की जो व्युत्पत्ति है तो वह रस धातु में आ, अच अथवा यंग प्रत्यय के योग से हुई है और इसका अर्थ होता है इष्यते आस्वाद्यते रस। वह जो आस्वादित किया जाए वह रस है। और दूसरी व्याख्या इसकी होती है रसते इति रस, वह जो बहता है। इस प्रकार से रस के दो लक्षण प्रकट होते हैं, एक तो आस्वाद्यत्व और दूसरा द्रवत्व। तो इन दो लक्षणों के आधार पर जो द्रवत्व है, द्रवित करने वाला है, और स्वाद आने वाला है, आनंद देने वाला है, वह रस माना जाता है इन दोनों व्याख्याओं के आधार पर। इस तरह से रस की व्याख्या शब्द के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर हमने की। तो अब इस आस्वाद्यत्व और द्रवत्व की स्थिति के आधार पर काव्य में इस रस शब्द का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, कौन द्रवित होता है और कौन आस्वाद्य होता है, कौन इसका आस्वादन करता है, इस प्रकार की चर्चा हम करेंगे। तो रस का जो स्वरूप है, उस स्वरूप के बारे में जो भारतीय दृष्टिकोण रहा है और उन्होंने रस की विशेषताएं बताई हैं कि रस किस प्रकार से होता है या काव्य रस है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहला उन्होंने जो तत्व माना है रस का, वह कहा है कि रस अखंड है, यह खंडित नहीं है। इस प्रकार से उसका स्थायी भाव का अपर नाम है, जिसका संयोग, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इन तीनों के समन्वित प्रयोग से माना जाता है। अर्थात रस सूत्र आचार्य भरत ने लिखा है और उस रस सूत्र में कहा है कि विभावानुभाव संचारी संयोगादृश निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो निष्पत्ति का आधार यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल विभाव ही रस हों या अनुभाव रस हों या संचारी भाव रस हों या फिर स्थायी भाव रस हों। अखंड का आशय यहाँ पर यह है कि यह सभी मिल करके और रस का संपादन करते हैं, रस का निर्माण या रस रूप में परिवर्तित होते हैं। जिस प्रकार से कोई हम व्यंजन बनाते हैं तो उस व्यंजन में सभी चीज़ें डाली जाती हैं, लेकिन वह स्वाद रूप में उस व्यंजन के रूप में ही दिखाई देता है या उसका स्वाद उस व्यंजन के रूप में आता है। अलग अलग जो पृथक पृथक तत्व उसमें मिलाए जाते हैं, उनका स्वाद पृथक पृथक नहीं माना जाता है। इसी प्रकार से काव्य का आनंद है या काव्य का जो रस है वह भी इसी प्रकार का होता है। उसमें विभाव होते हैं, अनुभाव होते हैं और संचारी होते हैं, और उनसे मिलकर के जो स्थायी भाव है वह रस रूप में प्रकट होता है। इसी तरह से भारतीय दृष्टि में रस को अखंड माना है।
रस के बारे में दूसरा जो लक्षण दिया है वह है रस स्वप्रकाश है। इसका तात्पर्य है कि जैसे सूर्य को दिखाने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती, उस तरह से रस भी स्वयं प्रकाशित होता है। जैसे हम किसी दूसरी वस्तु को दिखाने के लिए दीपक की और उजाले की आवश्यकता महसूस करते हैं, लेकिन सूर्य को दिखाने के लिए हमें किसी भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इसी तरह से रस को भी दिखाने के लिए, रस को विवेचन करने के लिए किसी दूसरी स्वरूप की या किसी दूसरे तत्व की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि रस स्वयं प्रकाश है, ये अपने आप में ही प्रकट होता है। इसलिए किसी दूसरी वस्तु के द्वारा इसका निर्देश नहीं किया जा सकता है। अगला तत्व भारतीय दृष्टि में माना है कि रस चिन्मय है। तो रस का जो चिन्मयता है, चिन्मय का आधार है कि यह खंडित नहीं है, यह नष्ट वाला नहीं है, यह रस शुद्ध चेतन नहीं है, अपितु चेतनता प्रधान है। यह चिन्मय का आधार है कि यह चेतनता प्रधान है। चेतनता प्रधान से तात्पर्य हम यह मान सकते हैं कि रस आत्मा के समान सचेतन अथवा प्राणवान आनंद है। वह निद्रा, मद्यपान आदि से उत्पन्न भौतिक आनंदों के समान जड़ आनंद नहीं है। चिन्मय का आशय यही होता है कि जैसे हम अपने आप में उस आनंद को प्राप्त करें, किसी भौतिक वस्तु के आधार पर उसको प्राप्त ना करके अपने आप ही उसमें चेतनता का तत्व होता है रस में, इसलिए इसका स्वरूप चिन्मय माना है। अगला बिंदु, रस अपने आकार में अभिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है। तो रस का जो आस्वादन है वह अभिन्न रूप से किया जाता है, भिन्न होकर के इसका आस्वादन नहीं किया जाता है। रस को हम डूब करके ही ग्रहण करते हैं। अलग अलग भावों का जो आस्वादन है, विभावों का, अनुभवों का, संचारियों का, वह रस नहीं माना जाता है। इनका सब मिलकर के संयोजित रूप है, वही रस माना जाता है और रस को हम उसी रूप में ग्रहण और आस्वादित करते हैं। अगला इसका लक्षण माना है रस वेद्यांतर स्पर्श शून्य है। तो वेद्यांतर स्पर्श शून्य का आशय यहाँ यही होता है कि हम उसमें सब कुछ भूल जाते हैं। जब हम रसमग्न होते हैं तो हमें बाह्य स्थितियों का ज्ञान नहीं होता है और रस में सराबोर होकर के हम उसी के एक भाग हो जाते हैं। बाह्य जो हमारी संवेदनाएं हैं वो सभी लीन हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं और जिस रस में हम निमग्न हो रहे हैं, जिसका आनंद प्राप्त कर रहे हैं, उसी रस के होकर के रह जाते हैं। इसलिए जब रस की स्थिति होती है या रस आस्वाद की स्थिति होती है तो हमें, हमारा विवेक है वह अन्य क्रियाओं से असंपृक्त होकर के केवल उस रसमय स्थिति में ही और अंतर्लीन हो जाता है। इस प्रकार से बाह्य स्थितियों से इसका कोई स्पर्श नहीं होता है। अगला इसका लक्षण माना है कि रस ब्रह्मानंद सहोदर है। तो रस द्वारा जो सहृदय होता है, पाठक होता है, वह उतना आस्वाद प्राप्त करता है जितना कोई साधक योगी ब्रह्म प्राप्ति के द्वारा। तो ब्रह्मानंद जो होता है वो यह होता है कि जो भक्त होते हैं, तपस्वी होते हैं और ब्रह्म से एकाकार करके उस आनंद को प्राप्त करते हैं, तो लगभग उसी प्रकार का आनंद काव्य का अध्ययन करते समय या काव्य का आनंद प्राप्त करते समय जो सहृदय होता है, सामाजिक होता है, उसको प्राप्त होता है। लेकिन वह ब्रह्मानंद नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्मानंद में ब्रह्म होता है प्रमुख और काव्य में रस होता है, तो वह रस रूप में ही आनंद प्राप्ति करता है। अतः जो रस है वह ब्रह्मानंद सहोदर के नाम से भी लक्षित किया है। अगला जो लक्षण है रस का भारतीय आचार्यों के द्वारा, रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण तथा आनंदमय है। तो रस का प्राण है लोकोत्तर चमत्कार, और चमत्कार का अर्थ है विस्मय, चित्त का विस्तार। तो चित्त का
विकासजनक जो आह्लाद है वह रस का प्राण है, और यही रस का प्राण है वह आनंद है। इसलिए रस को लोकोत्तर होना चाहिए, और लोकोत्तर चमत्कार प्राण है। समग्र रूप में रस चित्त विकास जनक आनंद से युक्त होता है। अर्थात इसमें जो लोकोत्तर लोक है, समाज है, इस समाज से उत्तर की अवस्था होती है, उच्च अवस्था होती है, और हम उससे चमत्कृत होकर के रस से और उस चमत्कार के अंतर्गत ही आनंद की अनुभूति करते हैं। तो उस स्थिति में रस आनंदमय ही माना जाता है। तो लोकोत्तर चमत्कार प्राण में यही स्पष्ट है कि लोक को भूल करके, समाज को, अपने आसपास के वातावरण को भूल जाते हैं, और जो काव्य का चमत्कार है, काव्य का आनंद है, उस आनंद में लीन होकर के रस को आनंदमय स्थिति में और स्वीकार करते हैं, उसका आस्वादन करते हैं। इस प्रकार से भारतीय आचार्यों ने रस के स्वरूप के बारे में चिंतन किया है और रस के स्वरूप को स्पष्ट किया है। अब हम जब देखते हैं कि जो काव्यानंद है उसको पाश्चात्य विचारकों ने भी माना है, और काव्य के आनंद को रस की समकक्ष ही हम रख सकते हैं। तो पाश्चात्य दृष्टि से जब हम इनकी बात करते हैं स्वरूप की, तो पाश्चात्य विद्वानों ने कहा है कि रस या काव्यानंद इंद्रिय है। तो प्लेटो ने बुद्धि और आत्मा को एक मानते हुए दो प्रकार की अनुभूति स्वीकार की हैं, एक तो आध्यात्मिक या बौद्धिक और दूसरी इंद्रिय। उनके अनुसार सौंदर्य की अनुभूति तो आत्मा का अनुभव है और काव्य की अनुभूति इंद्रियों का अनुभव है। उन्होंने काव्य की अनुभूति को जो सौंदर्य की अनुभूति है उससे भिन्न और निम्न कोटि का माना है, और इसे मिथ्या और अस्वास्थ्यकर भी कहा है। किंतु अरस्तु ने काव्यानंद को आध्यात्मिक न मानकर इंद्रिय ही माना है, किंतु इसे निम्न कोटि का एवं मिथ्या कहकर इसकी आलोचना नहीं की है। अरस्तु के अनुसार काव्यानंद प्रत्यक्ष इंद्रिय की अपेक्षा कहीं अधिक सूक्ष्म है। जिस प्रकार से अरस्तु ने कहा है कि जो हम इंद्रियों के द्वारा जिसको अनुभव करते हैं, तो वह काव्यानंद ऐसा स्थूल नहीं है जैसे हम सामान्य तत्वों को इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं। यह एक सूक्ष्म है। सूक्ष्म कहने का आशय यहाँ पर यही हो सकता है कि यह मन के द्वारा प्राप्त किया जाता है और मन सूक्ष्म होता है, इसलिए इंद्रिय तो है लेकिन मन रूपी इंद्रिय से ही इसका आस्वादन किया जाता है, काव्य आनंद का। दूसरा इन्होंने माना है काव्य आनंद आध्यात्मिक है। इस जो आध्यात्मिक मानने वाले हैं काव्यानंद को, उनमें प्लोटिनस नाम के विद्वान हैं, और इन्होंने कहा है कि कला प्रकृति का अनुकरण करती है और प्रकृति ज्ञान अर्थात आत्मा की अनुकृति है, और कला काव्य की अनुकृति मानने से कला मिथ्या और अस्पृहणीय कहाएगी। किंतु कला या काव्य और प्रकृति इन दोनों का उद्गम ज्ञान है, अतः कला का आनंद भी आध्यात्मिक है। तो प्लोटिनस मानते हैं कि अनुकृति है यह, और अनुकृति किसकी है? उसी परमात्मा की अनुकृति है। इसलिए अनुकृति की अनुकृति भी होगी तो वह भी आध्यात्मिक ही मानी जाएगी। इसलिए काव्य का आनंद इन्होंने आध्यात्मिक आनंद माना है। प्लेटो की तरह से उसको इंद्रिय आनंद नहीं माना है। प्लेटो का खंडन किया है इन्होंने इस काव्यानंद के बारे में। अगला जो तत्व है उसके बारे में कहा है कि कल्पना विषयक आनंद है। काव्यानंद को या रस को उन्होंने कल्पना विषयक आनंद माना है, और इसकी मान्यता करने वाले एडिसन हैं। इन्होंने कहा है कि किसी वस्तु के मूल रूप और कला द्वारा अनुकृत रूप के बीच मिलने वाले साम्य के भावन से जो आनंद मिलता है उसे कल्पना का आनंद कहते हैं। एक तो मूल रूप है वस्तु का और दूसरा उसका कलात्मक रूप है।
तो इन दोनों के बीच में जो साम्य अवस्था होती है वह इसका आनंद, काव्य का आनंद माना जाता है। ऐसा एडिसन जो पाश्चात्य विचारक हैं उन्होंने माना है कि कल्पना विषयक आनंद है। अगला जो तत्व माना है पाश्चात्यों ने वह कहा है कि काव्यानंद सहजानुभूति का आनंद है। सहजानुभूति को क्रोचे ने विशेष अभिव्यक्त किया है या विचार किया है क्रोचे ने सहजानुभूति, और इनके अनुसार आत्मा की दो क्रियाएं होती हैं, एक तो विचारात्मक क्रिया होती है और दूसरी व्यवहारात्मक। विचारात्मक क्रिया अथवा निश्चित ज्ञान को माना है कला स्वयं प्रकाश से कल्पना द्वारा प्राप्त ज्ञान है, इसे ही सहजानुभूति उन्होंने कहा है। इस प्रकार से सहजानुभूति मूलतः कोई विशिष्ट और स्वतंत्र मत नहीं, किंतु यह एडिसन ने जो कल्पनानंद को ही दार्शनिक रूप में प्रस्तुत करता है किया है, अतः इसे पृथक सिद्धांत नहीं मानना चाहिए। तो सहजानुभूति एक पृथक नहीं है, उसी रूप में इसका स्पष्टीकरण किया है जो एडिसन ने किया है। अगला जो तत्व है काव्यानंद अनिर्वचनीय एवं विलक्षण आनंद है। तो सभी प्रकार के लौकिक और आध्यात्मिक अनुभवों से भिन्न इसका काव्यानंद को और माना है, और इस प्राचीन परंपरा में ब्रैडले, क्लाइव बेल आदि कलावादी हैं, उन्होंने इसे विलक्षण आनंद के रूप में प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतीय दृष्टि और पाश्चात्य दृष्टि के आधार पर जो काव्यानंद है या रस है वह एक विलक्षणता को लिए हुए है, यह पृथक रूप में नहीं है, और ब्रह्म और ब्रह्मानंद सहोदर भारतीय दृष्टि में माना है, और पाश्चात्य दृष्टि में इसको आध्यात्मिक आनंद भी माना है, कल्पना का आनंद भी माना है। अनिर्वचनीय जो वचनों से स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार का आनंद का पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों ने, पाश्चात्य विचारकों ने माना है। इस प्रकार रस का जो स्वरूप रहा है वह आनंद प्रदान करने वाला या आनंद देने वाला ही रहा है। इस प्रकार से हमने इस व्याख्यान में रस के स्वरूप के बारे में, उसकी व्याख्या के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।